अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आप लोगों को तो पता ही है कि क़यामत के दिन हिसाब व किताब का दिन है, और इस दिन लोग लोग अपने अमाल का हिसाब देंगे, उन अमाल का हिसाब जो वो दुनिया में करते रहे। और इन हिसाब के बाद ही कुछ लोग जो होंगे वो जन्नत में जाएंगे, और कुछ या अक्सरियत लोग आप कह लें वो जहन्नम में जाएंगे। हर नबी अपनी अपनी उम्मत के साथ आएगा और हर उम्मत का हिसाब लिया जाएगा, और नबियों को गवाह बनाया जाएगा। नबी ये गवाही देंगे कि ए अल्लाह, मैंने तेरा दीन या जो तूने मुझे पैगाम भेजा था, ए अल्लाह मैंने इनको पहुंचा दिया। और उसके बाद उनका हिसाब व किताब होगा, हर कौम का हिसाब व किताब होगा, और फिर उनमें से कुछ जन्नत में जाएंगे और कुछ जहन्नम में चले जाएंगे। उसी तरह उम्मत मोहम्मदिया का भी हिसाब होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस हिसाब व किताब के बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद रहा करते थे। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मोहम्मदिया को हिसाब व किताब के हवाले से एक खुशखबरी सुनाई। सहाबा कराम को अर्ज़ किया कि मुझे ख्वाब में दिखलाया गया और ये बात वही की गई, यानी बताई गई कि मेरी उम्मत के 70,000 लोग बग़ैर अज़ाब के जन्नत में दाखिल होंगे। यानी उनका हिसाब होगा और हिसाब आसान हिसाब होगा, और फिर वो बग़ैर अज़ाब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ये कितनी बड़ी खुशकिस्मती की बात है। अल्लाह ताला हमें उन 70,000 लोगों में शामिल फरमाए। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन लोग होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 क्वालिटीज़ बताई कि उम्मत के ये 3 लोग होंगे। कौन कौन? पहले वो लोग जो न झाड़ फूँक करते हैं और न झाड़ फूँक करवाते हैं। दूसरे वो लोग जो बदशगुनी नहीं लेते, और तीसरे वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे भरोसा रखते हैं। तो ये क्वालिटीज़ जिनमें होंगी वो लोग बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। हमें का हर एक शख्स ये चाहता है कि वो जन्नतों में चला जाए और अल्लाह के अज़ाब से बचा लिया जाए। लेकिन ज़रा हम अपने आप में गौर करें कि क्या हमारे अंदर ये सिफ़ातें पाई जाती हैं, ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं? ऐसा नहीं है। अगर हम अपने मुआशरे का जायज़ा लें तो हमें पता चलता है कि हमारे मुआशरे में झाड़ फूँक और बदशगुनी लेने का एक रिवाज है, एक चलन आम है, और बहुत ही कम और गिने चुने लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ये 3 सिफ़ात, ये 3 क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। आज जब आप मुआशरे का जायज़ा लेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि हमारी मुसलमानों की अक्सरियत ऐसी है जो झाड़ फूँक करते हैं और करवाते भी हैं। और ये झाड़ फूँक आप कह लें कि कोई बड़ी आज़माइश पे नहीं होती, बल्कि छोटी-छोटी बीमारियों पे लोग झाड़ फूँक करवाने लग जाते हैं। और अक्सरियत मुसलमान जो है आपको झाड़ फूँक करवाने वालों की दुकानों पे आपको मिलेंगे। तो मेरे भाइयों, ऐसा ना करें। ऐसे सबसे ज़्यादा झाड़ फूँक की वजह से और बदशगुनी की वजह से सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुतासिर हो रही है वो अक़ीदा तौहीद है। हमारा अक़ीदा है, हमारा बिलीफ है। और एक मुसलमान का असल तो उसका तौहीद ही होता है, उसके बिलीफ्स ही होते हैं। तो इन झाड़ फूँक और बदशगुनी की वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी और सबसे ज़्यादा ख़राब अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो अक़ीदा तौहीद है। आप याद रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात वो ज़ात है जो आज़माइशों को और परेशानियों को भेजती है, और जो शख्स इन आज़माइशों पर सब्र करता है अल्लाह ताला उसको इस आज़माइश से, इस परेशानी से सुरखुरू करके निकालता है। और बीमारियाँ एक हिसाब से आप अगर देखें तो वो तो अल्लाह की रहमत है। बीमारियों के ज़रिए अल्लाह ताला हमारे कितने गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देते हैं। तो अल्लाह के लिए एक अल्लाह पे भरोसा रखें, क्योंकि आप मिल्लत इब्राहिमी को फॉलो करने वाले हो। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिन्होंने कहा था कि मेरा रब वो है कि जब मुझे भूख लगती है तो मुझे खाना खिलाता है। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिन्होंने कहा था कि मेरा रब वो है कि जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे वो शिफा देता है। उस इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से आपका ताल्लुक़ है। और हमें भी ये बात बताई गई है, इवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की ताकीद की गई कि आप मिल्लत इब्राहिमी को फॉलो करें। तो अल्लाह के लिए आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, आप प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने वाले हैं। तो एक अल्लाह पे भरोसा रखें और उनकी सीरतों को पढ़ें कि उन्होंने जिस तरह अल्लाह पे भरोसा रखा तो अल्लाह ताला ने उनको कितना सुरखरू किया कि आज तक हम लोग उनकी सुन्नतों को ज़िंदा करते हैं। हम उन पर दरूद व सलाम भेजते हैं और उनका ज़िक्र क़यामत तक अल्लाह ताला बुलंद करके रखेगा। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमें चाहिए कि हम अल्लाह के लिए ये क्वालिटीज़, ये सिफ़ात अपने अंदर पैदा करें, और अल्लाह ताला से साथ साथ हम दुआ भी करें। और हाँ, ये बात सही है, देखिए रुक़या किया जा सकता है, जो दुआएँ कुरान और सुन्नत से साबित हैं, हमें वो दुआएँ भी सीखनी चाहिए। और सीख कर अगर हमें कोई बीमारी हो रही है तो हम अपने आप पे दम करें। मैं आपको कुछ सिंपल से रुक़या बता रहा हूँ जो आप कर सकते हैं, और ये दुआएँ बहुत ही कह लें कि बाबरकत हैं।
سب سے پہلی رقیہ میں جو ہے وہ ہے سورہ فاتحہ. آپ سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ کے آپ اپنے اوپر دم کریں. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ بہت برکت رکھی. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو شفا دے گا. اس کے علاوہ صبح اور شام کے اذکار کریں اور اس کے علاوہ نمازوں کی پابندی کریں. اس طرح آپ اللہ سے شفا مانگ سکتے ہیں اور خاص کر دعا کریں کہ اللہ مجھے یہ پریشانی، مجھے یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے، اللہ تو شفا دینے والا ہے، اللہ تو مجھے شفا دے. قرآن پڑھیں نا، قرآن میں تو نبیوں کے دعاؤں کا ذکر ہے کہ نبی کس طرح دعا مانگا کرتے تھے. جب آپ دیکھیں کہ ایوب علیہ السلام کو جب بیماری لگ گئی تو انہوں نے کیسے پکارا؟ انہوں نے کہا کہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے ہمارے رب، اے میرے رب، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو یہ دعائیں کریں اللہ سے، دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کامیابی مانگیں، دنیا اور آخرت دونوں میں اچھی زندگی مانگیں. دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالی ہمیں اس کو توفیق دے. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.